नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सब लोग मस्ती में हैं ना। तो चलिए चलते हैं सिविल सर्विसेज अड्डा पे और देखते हैं आज सिविल सर्विसेज अड्डा पे क्या है, क्या पढ़ने के लिए है आज सिविल सर्विसेज अड्डा पे। चलिए हम लोग पहुंच गए सिविल सर्विसेज अड्डा पे, ठीक है, जहाँ की मेंटोर अमिताभ आनंद सर के द्वारा जो है मेंटोरशिप प्लान चलाया जा रहा है। और यह अमिताभ आनंद सर के बारे में है कि इन्होंने 3 बार यूपीएससी और बीपीएससी मेंस लिखा है, 2 बार इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे रखा है और 1 बार यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू दे रखा है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोगों का जो स्लोगन है, जो हम लोग जो प्रॉमिस करके चल रहे हैं इस चैनल पे, उस प्रॉमिस को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रॉमिस क्या है? तो हम और आप मिलके यह प्रॉमिस किए हैं कि आप लोगों का काम है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, खुद भी करना, लोगों से करवाना भी। और मेरा काम है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा हू बहू सेम क्वेश्चन जो है वह एग्ज़ाम में पूछे। हम जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाएंगे वही कॉन्सेप्ट जो है एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे पूछे, इसकी कोशिश होगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है ना मोरल को बूस्ट कर लेते हैं। कुछ लाइन है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए है। राइटर बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में सफलता पानी है तो थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जितने भी लोग इस चैनल पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों का एम होगा प्रशासनिक अधिकारी बनना। इसके लिए वो लोग जो है ना स्टेट, किसी का टारगेट होगा स्टेट पीसीएस, किसी का टारगेट होगा यूपीएससी। तो ये लोग बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हैं, तो अपने लाइफ में जोखिम तो उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार एग्जाम में अपेयर होंगे, चाहे बिहार दरोगा का ही देख लीजिए, एक बार एग्जाम दे लेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको जॉब हो जाएगा। थोड़ा सा जो है रेशियो परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, सफलता का जो परसेंटेज हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। तो वही बोला जा रहा है कि ज़िंदगी में अगर सफलता पाने के लिए, ज़िंदगी में सफल होना है तो थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो भी मित्र बंधु है, जो भी भाई बहन है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। बहुत ही प्यारा लाइन है, राइटर ने क्या खूब लिखा है कि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय, देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको ऊपर जाना है, तो कहीं ना कहीं नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ेगा। वही राइटर बोल रहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। कितनी अच्छी लाइन है। इसी लाइन के साथ हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने के लिए है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग बिहार के इतिहास को, बिहार के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे आज बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए बिहार के इतिहास को, ठीक है। चलिए तो देखिए, बिहार के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं। बिहार के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं, उन स्रोतों को हम लोग देखते हैं। विभिन्न स्रोतों की बात की जा रही है। एक तो हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है कि देख, आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं खनन के द्वारा कुछ पुरानी वस्तुएं मिली है, पुरानी वस्तुएं मिली है, पुरानी वस्तुएं मिली है। तो इन्हीं पुरानी वस्तुओं के आधार पे जो है ना अनुमान लगाया जाता है कि इतिहास में इसी आधार की जो है कुछ घटनाएं घटी होगी। तो यही होता है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पहले के कुछ साक्ष्य जो है खनन के दौरान कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पे हम लोग जो है अनुमान लगाते हैं कि इतिहास कैसा था, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, ठीक है।
तो पुरातात्विक साक्ष्य में आप देखिएगा बिहार में जो है पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण स्टार्टिंग का जो पाषाण काल था, पाषाण काल मतलब इस समय औजार जो है पत्थर के औजार होते थे, तो पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो बिहार में 2 जगह है, एक तो अपना मुंगेर हो गया और दूसरा नालंदा हो गया, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य है वह बिहार के 2 जिलों से देखने को मिलता है, एक मुंगेर, दूसरा नालंदा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल। देखिए जो प्राचीन बिहार है ना, प्राचीन बिहार से स्टार्टिंग के जो टॉपिक है, चाहे वो पूरा पाषाण हो, मध्य पाषाण हो, नव पाषाण हो, इससे क्वेश्चन जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते हैं। आपसे यही पूछ लेगा कि पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो बिहार के किस किस जिले से मिले हैं, तो वहीं उन्हीं सारी बातों को हम लोग अभी देखेंगे। और मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्राचीन बिहार से, वह बौद्ध और जैन, बौद्ध धर्म वाला जो है, जैन धर्म वाला है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि मध्य पाषाण काल के बारे में देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से? तो हजारीबाग, या बिहार में नहीं, अब कहाँ चला गया? तो झारखंड में चला गया। हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, झारखंड में एक ज़िला है सिंहभूम ज़िला है, संथाल परगना है। तो ये सारे के सारे जो है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहीं ना कहीं वर्तमान बिहार में देखने को नहीं मिलता है। पहले 2002 से पहले जब झारखंड और बिहार दोनों एक ही था, तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो है बिहार में भी देखने को मिलता है। अब क्या है, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहीं ना कहीं झारखंड में चला गया। तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो है, तो देखिए पूरा पाषाण काल में उस समय जो पत्थर के औजार होते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों के औजार होते थे। मध्य पाषाण काल में वह जो पत्थर के औजार थे उनका जो साइज था, उनका जो आकार था, अब धीरे धीरे थोड़ा छोटा होने लगा। और नव पाषाण काल में क्या देखिएगा कि नव पाषाण काल में अब महीन और धारदार औजारों का उपयोग होने लगा। इस समय भी पत्थर के ही औजार थे, ठीक है। तो नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ? तो सारण में चिरांद, सारण मतलब ये छपरा सारण जो है, तो चिरांद है सारण में और चेचर है वैशाली में। इन 2 जगहों पे जो है नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। क्लियर है? इसके अलावा आप देखिएगा कि एक जगह है पटना का, एक जगह है कुम्हरार पटना में जो है, कुम्हरार पटना में 80 खंभों वाले हॉल का एक भगना अवशेष मिला है। यानी एक हॉल मिला है जिसमें कि 80 पिलर्स हैं, 80 पिलर्स हैं, ठीक है। तो कभी पूछ लेगा कि 80 पिलर्स वाला हॉल जो है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कुम्हरार पटना में जो है 80 खंभों वाले हॉल का भगना अवशेष मिला है। फिर देखिएगा एक है लौरिया नंदनगढ़, ध्यान से देखिए यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ हो गया। पश्चिम चंपारण में जगह है रामपुरवा। फिर हो गया पूर्वी चंपारण में एक जगह है लौरिया अरेराज। आप लोग अगर गए होइएगा लौरिया अरेराज में, तो यहाँ पे क्या है, तो मौर्य स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यों के जो स्तंभ लेख थे, स्तंभ लेख कहने का मतलब है कि समझिए कि एक तरह का स्तंभ होता था, पत्थर के स्तंभ होते थे और इस पर कुछ न कुछ लिखा जाता था इस पे, तो वही स्तंभ लेख। मौर्य के जो स्तंभ लेख है वह कहाँ से मिला है, तो लौरिया नंदनगढ़, पश्चिम चंपारण में रामपुरवा जगह है वहाँ से, और लौरिया अरेराज से जो है मौर्यों का स्तंभ लेख मिला है। इसके अलावा गुप्तकालीन मुहरे और सिक्के की अगर बात करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा गुप्तकालीन मुहर और सिक्के। गुप्तकालीन मुहर और सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो वैशाली से, ठीक है। तो बबुआ और बबुनी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी इस स्लाइड में जो भी बातें बताई गई है, किसी न किसी एग्जाम में आपसे प्रश्न बन ही जाएगा। अगर बीपीएससी प्रीलिम्स में ना पूछे तो बीईओ का, जैसे बीईओ का भी एग्ज़ाम तो शायद
ऐसी संभावना बन रही है कि 71st बीपीएससी और बीईओ जो है दोनों का एग्ज़ाम जो है कंबाइंड कर देगा। जैसे पिछली बार सीडीपीओ वाला जो हुआ था तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होने जा रहा। तो इसके अलावा आप देखिए अभी वर्तमान में बिहार एसएससी वाला एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ भी बिहार स्पेशल में आपसे पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना किसी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी इस स्लाइड में जो भी बातें बताई गई है, सारी की सारी बातें जो है कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि नया चैनल है, इस चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा होगा। तो देखिए भले ही चैनल नया है लेकिन इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है आप पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिए, आपको जो है यह कंटेंट जो इस टाइप का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो विश्वास करके लेक्चर को देखिए। चलिए अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत तो देख लिए। इतिहास को जानने के जो स्रोत थे उस स्रोत में पहला स्रोत पुरातात्विक हो गया। दूसरा स्रोत क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जो स्रोत है ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब अब क्या है, यह डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, दस्तावेज, यानी कुछ ना कुछ जो लिखा होगा दस्तावेज की तरह आप समझ लीजिए इसको। जो साहित्य है आप लोग जो पढ़ते होइएगा साहित्य, तो वही उसी में दस्तावेज समझ लीजिए, एक तरह का दस्तावेज है, साहित्य है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या हो गया? तो साहित्यिक स्रोत में देखिएगा शतपथ ब्राह्मण, इसके बारे में भी हम लोग डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे थोड़ा जो है परिचय हम लोग ले रहे हैं कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है, उस स्रोत को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्य सभ्यता जो है, आर्य लोग जो थे, जो आर्य जो सिविलाइजेशन है वह गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्राचीन बिहार का जो संबंध है वह कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास का संबंध जो है कहीं ना कहीं बिहार से भी है। तो क्योंकि आर्य सबसे पहले क्या गंगा के पास ही आकर बसे थे। तो यही बोल रहा है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था। वहीं अगर अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण की बात करते हैं, अगर हम लोग अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण की बात करते हैं तो उनका मानना है कि प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि प्राचीन बिहार में वर्तस्य का मतलब क्या था। वर्तस्य का मतलब क्या था? तो वर्तस्य कौन थे? तो वर्तस्य वे लोग थे जो कि प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद कहता है कि इस क्षेत्र के अछूत लोगों को कीकेट कहा जाता था। कीकेट जो है वह अछूत लोगों को कीकेट कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो साहित्यिक स्रोत में जैसे पुराण हो गया, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। तो इन सारी साहित्यिक स्रोतों में कहीं ना कहीं इतिहास को जानने में मदद मिलती है इन सभी स्रोतों को पढ़ने से। बौद्ध साहित्य की अगर बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में एक हो जाएगा अभिधम्म पिटक, इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें क्या बातें कही गई है। विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया। तो ये सारे जो पिटक है, इस पिटक के माध्यम से भी हम लोग इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा, चलिए इसके अलावा आप देखिएगा अंगुत्तर निकाय की अगर बात करते हैं तो जो हमारा अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो महाजनपद हुए थे, जन मतलब लोगों के रहने की जगह, पहले स्टार्टिंग में जन बना था, फिर जनपद बना और बहुत सारे जनपद को एक करके महाजनपद बना। तो हम लोग जो है धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा हम लोग इन सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी थोड़ा बहुत परिचय समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इतिहास को समझते हैं।
तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दीर्घ निकाय हो जाएगा, दीपवंश हम देखेंगे, महावंश देखेंगे, ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। उसके अलावा जैन साहित्य में देखिएगा तो जैन साहित्य में एक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो भद्रबाहु की रचना है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। फिर देखिएगा परिशिष्ट वर्णन और वसुदेव चरित्रम में परिशिष्ट वर्णन और वसुदेव चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं मौर्य वंश के बारे में हमको कहाँ से पता चलेगा, तो हम लोगों को पता चलेगा जो जैन साहित्य है उसमें जो है कहीं ना कहीं मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखिएगा कि मेगास्थनीज नाम का एक दूत जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह भी हम लोग जानते हैं। फाहियान जो है, फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था। तो कभी कभार आपसे पूछ लेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। और फाहियान भारत का दौरा कब किया था, 5वीं शताब्दी में। और फाहियान ने किसके बारे में वर्णन किया था, फाहियान ने जो रचना रची थी उसमें किस साम्राज्य के बारे में वर्णन किया था उसने, तो ध्यान से देखिएगा कि उसने जो है मगध के बारे में उसने रचना की थी। उसकी जो रचना थी उस रचना में मगध के बारे में वर्णन किया गया था। इसके अलावा एक और दूत है वेनसांग किसके दरबार में आएगा, तो राजा हर्ष के दरबार में आएगा। कब आएगा, तो 637 ईस्वी में आएगा। ठीक है, और उसने नालंदा के मठों का उल्लेख करता है। जैसे फाहियान जो है मगध साम्राज्य के बारे में वर्णन करेगा, वह उसी तरह वेनसांग जो है वह नालंदा के मठों का उल्लेख करेगा। तो क्लियर है, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्रिस्पी नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम में हेल्प करेगा आप लोगों को काफ़ी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। क्या बोलते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल हम लोग जो है बिहार में आर्यों का जो आगमन हुआ था उस आगमन को समझेंगे। ठीक है, बिहार में जो आर्यों का आगमन हुआ था, देखिए अच्छे कंटेंट है। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर, आप लोगों का एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। और क्लास जो है डेली 2 क्लास आप लोगों को मिलेगी। एक तो करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, बस 2 मिनट और समय दे दीजिए आप लोग, डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो है अब आप लोगों को बिहार स्पेशल भी यहाँ करवाया जाएगा। पूरा बिहार स्पेशल हम लोग यहाँ करेंगे, आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार स्पेशल, पूरा बिहार स्पेशल यहाँ होगा। बस ये दोनों जो सब्जेक्ट है यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। बस गुरु दक्षिणा में क्या देना है, गुरु दक्षिणा में देना है शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर है, अब कहीं आप लोगों को 1000-2000 रुपये खर्च करके प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करना है। इस चैनल पे बस मोबाइल में डेटा पैक होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, पूरी तैयारी जो है प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पे जो है अच्छे से हो जाएगी। बस आप लोगों को जो है ना विश्वास रखना है और हमेशा चैनल पे जो है ना बने रहना है। बेल बटन को आप लोग जो है क्लिक कर लीजिए ताकि हर समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यहीं तक हम लोग रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बिहार में जो आर्यों का आगमन हुआ था इससे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक सब लोग ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एम पे फोकस बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।
और आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। फिर हम लोग जो है ना क्लास जो है ना लाइव क्लास भी से लाइव सेशन भी करेंगे। लाइव सेशन में भी हम लोग डाउट लेंगे। बस सपोर्ट आप लोग कीजिए, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना जो है कंटेंट और उतने जो वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करंट अफेयर्स में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।